Let me start the session. Where is the PPT? This is motion. Okay. ठीक है. Let's show current. ठीक है. कल हमने देखा था, यहाँ तक देखा था एक्सेलरेशन तक. ओके. फिर मैं आपको कहा था कि मैंने कहा तो चलो मोशंस को क्या करते हैं हम ग्राफिकल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं कि जैसे कि एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है तो उसको ग्राफ में आप कैसे शो करोगे. ठीक है. तो हमको ऐसी चीजें भी देखनी पड़ेगी. तो ग्राफ हम 3 टाइप के देखेंगे. डिस्टेंस और टाइम के बीच में देखेंगे. ठीक है. और स्पीड टाइम के बीच में देखेंगे. एक्सेलरेशन टाइम के बीच में ग्राफ देखेंगे. ठीक है. तो ग्राफ हम ड्रॉ कैसे करते हैं? आर यू अवेयर ऑफ दैट? आपको ग्राफ ड्रॉ करते आता है सबको? यस सर. हाँ सर. चलो ठीक है. कुछ बताना तो नहीं पड़ेगा कि एक्स एक्सेस होती है, वाई एक्सेस होती है. 1 सेंटीमीटर के आप लाइन खींचते हो और उस पर ड्रॉ करते हो. ठीक है. आपको 2 टेबल दे रखी होती है. राइट. एक्स एक्सिस पे आप एक्स एक्सिस मार्क करते हो, वाई एक्सिस पे वाई एक्सिस मार्क करते हो. ठीक है. थोड़ा सा आइडिया तो है ना आपको? बाकी मैं एक्चुअली देता रहूंगा. यस सर. चलो ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. डिस्टेंस टाइम ग्राफ. ठीक है. तो इसमें हम पहले देख लेते हैं व्हाट इज दैट. ओके. द चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी विथ टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन डिस्टेंस टाइम ग्राफ. ठीक है. अगर एक बॉडी ऑब्जेक्ट हमारा अगर टाइम के साथ पोजीशन चेंज कर रहा है तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ फॉर्मेशन में. ठीक है. ग्राफ में हमने क्या कर रखा है? डिस्टेंस को वाई एक्सिस पे ले रखा है और टाइम को एक्स एक्सिस में ले रखा है. आप किसी भी चीज को किसी भी एक्सिस पर ले सकते हो. इट डजेंट मैटर. स्ट्रेट लाइन अगर आ रही है तो स्ट्रेट लाइन ही आएगी. कर्व अगर आ रही है तो कर्व ही आएगी. लेकिन चेंजेस क्या हो जाता है कि अगर y वर्सेस x में पहले ग्राफ ऐसा आ रहा था. ठीक है. आपने क्या करा? डिस्टेंस को टाइम की जगह कर दिया, टाइम को क्या कर दिया? डिस्टेंस की जगह कर दिया. तो ये जो स्ट्रेट लाइन होगी ना, फिर वो कहाँ हो जाएगी? इधर हो जाएगी, मिरर इमेज हो जाएगी. ठीक है. तो ये एक्चुअली आपको पता होना चाहिए था. और लेकिन हम प्रेफर क्या करते हैं कि टाइम को हम क्या है कहाँ रखें? एक्स एक्सिस पर ही रखें. ठीक है. टाइम को हम एक्स एक्सिस पर ही रखें, ये हम प्रेफर करते हैं. अदरवाइज टाइम को हम यहाँ पे भी ले सकते थे, डिस्टेंस को यहाँ पर भी ले सकते थे. ओके. तो यहाँ पर कुछ पॉइंट प्लॉट कर रखे हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट और यहाँ पर एक सी पॉइंट है. ठीक है. मेरे को पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स जरा अगर आप बता दो कि कोऑर्डिनेट्स क्या है पॉइंट ए के. 5 and 10. 5 and 2. 5 and 10. 2. पॉइंट ए के. चलो सब टाइप करो. एक्चुअली मुझे सबकी आवाज कॉन्फ्लिक्ट हो रही है. टाइप करके बता दो. ओके. 5 and 10. या जैसे ये चैप्टर खत्म होगा मैं आपको ये पीडीएफ भेज सेंड कर दूंगा. ओके. वेरी गुड. ठीक है. व्हाट इज द पॉइंट बी? व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी? वेरी गुड अवंतिका. 10, 20 मनीष, साक्षी. चलो ठीक है. तो आपको यहाँ पर पता पड़ गया है. तो यहाँ पर 2 पॉइंट एक्चुअली आपको पहले बता रखे थे. ठीक है. ओके. पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. मैंने आपको कोऑर्डिनेट पूछे तो पहले एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट लिखते हैं. तो पहले 5 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 10 है बाद में लिखेंगे तो 5, 10. फिर बी जो पॉइंट है उसमें हम नीचे परपेंडिकुलर डालेंगे तो 10 सेकेंड्स और यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 20 सेकेंड. तो ठीक है. अब ग्राफ से हम क्या अंडरस्टैंडिंग निकाल सकते हैं? तब जब टाइम आपका था, ठीक है, जब आपका टाइम था 5 सेकेंड्स, ठीक है, तब ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा? तो 10 मीटर ट्रैवल करा. ओके. फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट पे क्या हुआ? जब टाइम t2 हुआ. ठीक है. यहाँ पर t2 लिख रखा है. तो थोड़े टाइम बाद क्या हुआ? जब ऑब्जेक्ट ने 10 सेकेंड्स हुए तब ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा? तो ट्रैवल करा ये 20. ठीक है. 20 मीटर. 20 मीटर. अब अगर मैं आपको कहूं कि आपको इस ग्राफ के बेसिस पे ही अगर निकालनी है वेलोसिटी, तो अब वेलोसिटी क्या निकालोगे आप? स्पीड अपॉन टाइम. ठीक है.
मैंने तो एक्चुअली आपको ऐसा बताया था कि वेलोसिटी जो होती है, स्पीड जो होती है, वो क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर तो आपको क्या दे रखा है, आपको तो मैंने ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट के बीच में अगर पूछी है डिस्टेंस, तो आप क्या करोगे, दो पॉइंट के बीच में डिफरेंस ले लेना आप, ठीक है। डिस्टेंस जो भी होगी S2 माइनस S1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। तो ग्राफ में अगर आपसे दो पॉइंट के बीच में भी अगर पूछा जाए तो ठीक है, आप वैसे भी निकाल सकते हैं, क्या स्पीड भी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। तो आधे क्वेश्चंस आपके आते हैं ग्राफ बेसिस पर, ठीक है। तो ग्राफ बेसिस में अब यहाँ पर जैसे बता रखा है कि वेलोसिटी निकालनी थी, ओके। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला था स्पीड अपॉन टाइम। अब यहाँ पर दो पॉइंट के बीच में पूछी है स्पीड कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर होगा S2 माइनस S1 T2 माइनस T1। तो ये आ गया यहाँ पर 20 माइनस 10, ठीक है। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 20 माइनस 10, यहाँ का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। और टाइम कितना होगा, तो ए और बी के बीच में जितना टाइम लग रहा है तो ये हो जाएगा 5 सेकेंड। तो आपको ऐसे वेलोसिटी मिल जाएगी 2 सेकेंड्स, ओके। अगर आपको एक बार पता पड़ जाए कि इस ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, आपको मैंने बता रखा था अगर स्ट्रेट लाइन हो तो मतलब इसका हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं पॉइंट बी और सी के बीच में, ठीक है, वेलोसिटी कितनी होगी, तो अब मुझे बताओ वेलोसिटी कितनी होगी। ये सी पॉइंट है आपका, ये वाला, ठीक है। अब मैं आपको पूछ रहा हूँ कि वेलोसिटी आपको बतानी है कि बी और सी के बीच में कितनी वेलोसिटी होगी, तो आप मुझको बता दोगे। वेरी गुड अनिल, ठीक है, ओके। सब ने 10 कैसे निकाल रहे हो आप। वेलोसिटी मैंने पूछी है बी पॉइंट से लेके सी पॉइंट के बीच में, ठीक है। तो सी का जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, डिस्टेंस के जो कोऑर्डिनेट हैं इसको आप माइनस करो, तो 30 माइनस 20 जब आप करोगे यहाँ पर, ठीक है, डिस्टेंस यही है, इतना ही डिस्टेंस आएगा। चलो क्लियर, पहले क्लियर कर देता हूँ मैं, ठीक है। मैंने आपको पूछा कि बी और सी, ये वाला जो पॉइंट है मैंने जो ड्रॉ करा है वो वाला पॉइंट सी, ठीक है। अब जब आप इसको यहाँ लेफ्ट में ले जा रहे हो तो ये आ रहा है 30, बी बी वाला जब आप लेफ्ट साइड में ले जा रहे हो डिस्टेंस, तो ये है 20। अगर डिस्टेंस का डिफरेंस कितना हो रहा है, तो 30 माइनस 20 तो वो तो आता है 10, ठीक है। और टाइम का डिफरेंस कितना है, तो नीचे जाओगे आप 15 सेकेंड, डी के नीचे जब जाओगे तो आप 10 सेकेंड। तो यहाँ पर है 10, ठीक है, यहाँ पर है 2, और सॉरी यहाँ पर है 5। तो वेलोसिटी की आपकी कितनी आई, 2 मीटर पर सेकेंड। 10 कैसे आ गई थी, ओके। अब आप मुझे ये बताओ, ठीक है, अब मैं आपको एक ये भी पूछ ही लेता हूँ, चलो। ये पॉइंट सी है आपका, ए और सी के बीच में स्पीड कितनी होगी, व्हाट इज द स्पीड बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। फैंटेस्टिक एवरीवन। तो आप अगर ध्यान से अगर देखोगे, ओके, तो आपको एक चीज दिख रही है कि अगर आप ओ से ए के बीच में भी अगर स्पीड पूछोगे तो वो भी 2 मीटर पर सेकेंड है। ए से बी की डिस्टेंस स्पीड पूछोगे तो वो भी कितनी आ रही है, 2 मीटर पर सेकेंड। बी से सी के बीच में अगर स्पीड अगर आप पूछोगे तो व्हाट इज द स्पीड, 2 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं आपसे पूछूं ए और सी के बीच में स्पीड क्या है, वो भी आ रही है 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो स्ट्रेट लाइन निकाली है ना, तो इससे हम ये कह सकते हैं, ठीक है, कि स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म, ठीक है। अब ये कितना भी आगे जाता रहे, ठीक है, अगर ये यहाँ से और आगे जा रहा है, ठीक है, यहाँ तक जा रहा है, तो यहाँ पर भी अगर कुछ टाइम के नीचे कोऑर्डिनेट अगर हो, ठीक है, अगर यहाँ भी अगर एक कोऑर्डिनेट हो टाइम के, यहाँ नीचे अगर आता हो कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करे और लेफ्ट साइड यहाँ पर डिस्टेंस जाए, ठीक है, तो उससे भी आप क्या निकाल सकते हो, इस डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, टाइम भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक्चुअली आपको पता है, अगर एक शॉर्टकट बताऊं कि अगर ये यूनिफॉर्म मोशन है, आपको पता पड़ गया ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, वेलोसिटी हर पॉइंट पे सेम होगी,
हर दो पॉइंट के बीच में सेम होगी। ए बी के बीच में क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है, तो ए बी के बीच में वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। बी सी के बीच में कितनी होगी, 2 मीटर पर सेकेंड। ए सी के बीच में कितनी होगी, ए और सी के बीच में कितनी होगी, 2 मीटर पर सेकेंड। जीरो से लेके ओरिजिन से लेके ए के बीच में कितनी होगी स्पीड, 2 मीटर पर सेकेंड। तो यूनिफॉर्म मोशन अगर आपको पता पड़ गया है और स्ट्रेट लाइन है, तो किसी भी पॉइंट पे आप चेक कर लोगे ना, तो स्पीड इसकी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया। ठीक है, अब जैसे कि ये पॉइंट है, मैंने ये पॉइंट ले लिया डी पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे सेंटर पॉइंट है, ये डी पॉइंट लिया। इसका मैं प्रोजेक्शन लेता हूँ, यहाँ पर जाके ले रहा हूँ मैं, ये है 15। ठीक है, ये आ गया 15 पे, 15 लिख देता हूँ यहाँ पे 1 5। ओके, अब यहाँ पे नीचे जब मैंने ये जब यहाँ करा तो 5 10 के बीच में जो चीज आती है वो कितनी आती है, 7.5। एम आई राइट? Yes, sir. ठीक है, तो 15 डिवाइड बाय 7.5, तो व्हाट इज द वैल्यू? टू एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये हमने क्या करा, डायरेक्टली निकाल ली स्पीड किसी भी पॉइंट पे। चलो ठीक है, यहाँ पे मैं एक पॉइंट बना रहा हूँ। ठीक है, ये पॉइंट कुछ है। ठीक है, 15 और 10 और 15 के बीच में ये पॉइंट है। इसको मैंने ऐसा ऊपर ले गया। ठीक है, यहाँ से मैं जब इसको यहाँ ले गया तो ये कुछ आया 25। ठीक है, डिस्टेंस आ रही है 25। अब मेरे को इस पॉइंट पे निकालनी है स्पीड। ये मैं पॉइंट देता हूँ ई पॉइंट। ई पॉइंट पे स्पीड, ई पॉइंट पे आप स्पीड कैसे निकालोगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो आप यहाँ पे स्पीड निकाल के दिखाओ कि यहाँ तो आ रही है 25 डिस्टेंस, और टाइम कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 12.5। तो स्पीड कितनी आ गई, फैंटेस्टिकली 2 स्पीड आई। तो यूनिफॉर्म मोशन में मैं यही बता रहा था। ठीक है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन आपको दिखती है, ठीक है, तो ये हो जाता है यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी है। ठीक है, ये एक्स वाई, और अगर ऐसा एक स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पर हर पॉइंट पे वेलोसिटी होगी कांस्टेंट, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अलग अलग वैल्यू हो सकती है। अगर यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट चेंज करते, 10 20 30 डिस्टेंस चेंज करते, या फिर ये टाइम का सेकेंड कुछ चेंज करते, 5 10 की जगह 1 2 3 4 ले ले, ठीक है, तब वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। लेकिन ये जो स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है ना, वो स्ट्रेट लाइन वैसी की वैसी ही रहेगी। ठीक है, अब ऊपर कुछ लिखा है तो मैं बता देता हूँ आपको, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म स्पीड इज ए स्ट्रेट लाइन, लीनियर लाइन। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। दिस इज बिकॉज द यूनिफॉर्म, बिकॉज इन यूनिफॉर्म स्पीड अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, ये एक्चुअली मैंने डिस्कस कर लिया। दैट वी कैन डिटरमाइन द स्पीड ऑफ अ बॉडी फ्रॉम अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, फ्रॉम फॉर द स्पीड ऑफ द बॉडी बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, इसने क्या करा था, दो पॉइंट के बीच में लिया था, हमने हर पॉइंट के बीच में स्पीड फाइंड कर ली है। ठीक है, या ठीक है, आपको कभी कभी ये भी बोल सकता है दो पॉइंट के बीच में स्पीड फाइंड करो, या फिर आपको बोल सकता है ए पॉइंट पे क्या स्पीड होगी, या फिर आपको बोल सकता है बी पॉइंट पे क्या होगी, या फिर आपको पूछ सकता है सी पॉइंट पे क्या डिफरेंस होगी। ठीक है, ओके, एक मैं क्वेश्चन अब पूछ ही लेता हूँ आपसे। नाउ इट इज द राइट टाइम। ओके, ये आपकी है वाई एक्सिस, ये आपकी है एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर बता रखा है डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ नीचे दे देता हूँ टाइम। ओके, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट। यहाँ पर ये है 50 मीटर, 50 मीटर। ओके, टाइम मैं आपको दे देता हूँ। चलो ठीक है, टाइम की जरूर, ये टाइम आपकी जो ब्रेक्स है यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ एक टाइम बाजा 5 10 15 20 25 सेकेंड्स। ठीक है, सेकेंड्स में ये जो स्टार शो करते हैं वो सेकेंड शो कर रहे हैं। ओके, और अब मैं आपको पूछ रहा हूँ कि ये जो डिस्टेंस 50 मीटर है, और ये आपको बता दी मैंने स्ट्रेट लाइन। अब मुझे बताओ कि ये जो ऑब्जेक्ट का मूवमेंट क्या रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या रहेगी, ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, या फिर इसमें पूछें कि क्या होना चाहिए।
फैंटास्टिक। ठीक है, तो ये कल वही क्वेश्चन था। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, टाइम 5 सेकेंड हो गया तब भी वो 50 मीटर पे ही बैठा था, टाइम 10 सेकेंड हो गया तब भी वो 50 मीटर पे ही बैठा था, टाइम 15 सेकेंड हो गया तब भी 50 पे ही बैठा है, टाइम 20 सेकेंड हो गया तब भी 50 मीटर पे ही बैठा है, टाइम 25 हो गया फिर भी 50 बैठा है। तो इट शोज दैट ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में ही है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही है। ओके, तो ये एक्चुअली आ गया आपका रेस्ट वाला कंसेप्ट। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर एक स्ट्रेट लाइन हो रही है विच इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो आपको बता देना है कि ऑब्जेक्ट कैसा है, रेस्ट में। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। ओके, अब यहीं पे एक अगर आपको स्ट्रेट लाइन ऐसे मिले तब आप इसमें क्या बता दोगे, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉडी, इज इट कांस्टेंट और इट इज वेरिएबल। ठीक है, कांस्टेंट होगी, यूनिफॉर्म मोशन होगा। ओके, ठीक है, अब ये पॉइंट भी हो गया। अगर वो एक कर्व हो तो कर्व कैसे ड्रॉ करें, चलो ठीक है, कर्व ड्रॉ करने की ट्राई करते हैं। ओके, अगर एक ऐसा मोशन हो रहा है ऑब्जेक्ट का, ठीक है, तो यहाँ पर वेलोसिटी कैसी रहेगी, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, ओके फैंटास्टिक। चलो तीन चीजें तो आपको बहुत अच्छे से आ गई। अब हम चलते हैं वापस हमारी प्रेजेंटेशन पर। ओके, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो चुका है, सेम चीज अब हम करेंगे। ओके, नॉन यूनिफॉर्म का हम देख लेते हैं। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज नॉन लीनियर। ठीक है, ये नॉन लीनियर है, ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, तो इसको हमने कह दिया नॉन लीनियर। दिस इज बिकॉज in non-uniform speed a body travels unequal distance in equal interval of time। ठीक है, आप यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं कि 5 सेकेंड में ये कितना ट्रैवल कर रहा है, तो 5 सेकेंड में ये कुछ ट्रैवल कर रहा है 2 मीटर। ठीक है, 10 सेकेंड पे ये कितना ट्रैवल कर रहा है, तो 10 सेकेंड पे ये कर रहा है 10 मीटर। ठीक है, यहाँ पे 2 लिख देता हूँ मैं ताकि थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रहेगी। 5 सेकेंड में 2 मीटर ट्रैवल कर रहा है, 10 सेकेंड में 10 मीटर ट्रैवल कर रहा है, 15 सेकेंड में इसने एकदम से इसकी स्पीड और ये कुछ ट्रैवल कर लिया 18 के अप्रॉक्स। ठीक है, 18 मीटर के आसपास इसने ट्रैवल कर। फिर जैसे ही इसकी 20 सेकेंड्स हुए, ठीक है, 20 सेकेंड जैसे ही हुए इसने 30 मीटर ट्रैवल कर लिया। तो मतलब इसने क्या कर रहा है, कॉन्स्टेंटली स्पीड जो है इसकी वो क्या हो रही है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, कॉन्स्टेंटली ये क्या कर रहा है, अपनी स्पीड इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। ओके, चलते हैं आगे। ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अब आपको यहाँ पे देखते हैं ये जो ग्राफ है आपका एक्स वाई के बीच में, जिसमें वाई एक्सिस पे आपको बता रखी है वेलोसिटी और एक्स एक्सिस में आपको बता रखा है टाइम। ठीक है, 5, 10, 15, 20 और वेलोसिटी आपको बता रखी है 10, 20, 30, 40 किलोमीटर पर आवर आपको वेलोसिटी बता रखी है। वेलोसिटी बता रखी है मतलब कि यहाँ पर डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, कि मतलब कि प्लस आ रहा है तो मतलब कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस तरफ है, अगर माइनस आ रही है तो मतलब माइनस वाई तरफ है। ठीक है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है वेलोसिटी जैसे ही आती है। ओके, अब दो पॉइंट आपको बता रखे हैं, ए पॉइंट, ठीक है, और दूसरा बता रखा है बी पॉइंट। जब 5 सेकेंड पे आपने देखा T1 टाइम नोट करा, पहले ये 0 पे था, फिर जब वो स्टार्ट करा, ठीक है, 1 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी हो गई 20 किलोमीटर पर आवर, 2 सेकेंड पे हो गई, 3 सेकेंड पे हो गई, 5 सेकेंड पर भी इसकी वेलोसिटी थी कितनी, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर। फिर 10 सेकेंड आया तब भी कितनी थी इसकी वेलोसिटी, 20 थी। ठीक है, आप ऐसे ऊपर जाते रहो। ठीक है, T2 जैसे कि 15 सेकेंड्स हो गया, नाउ इट इज 15 सेकेंड। जब आप ऊपर जा रहे हो तब कितनी आ रही है वेलोसिटी, तब भी सेम वेलोसिटी आ रही है 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये एक स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है। तो यहाँ पर मतलब कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, 1 सेकेंड हो, 2 सेकेंड हो, 3 सेकेंड हो, 100 सेकेंड हो, उसकी स्पीड क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है कि वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चल रहा है, उसमें चेंज ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे मोशन, अब ये कैसा मोशन हो जाएगा अगर उसकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, तो व्हाट इज दिस टाइप ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। पहले हमको ये पता करना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब वो यूनिफॉर्म होगा तब हम क्या कर सकते हैं, हमारे फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यूनिफॉर्म है। ओके, अब इसमें और क्या बता रखा है देख लेते हैं, चलो। ठीक है, ओके, अब इसमें तो कांस्टेंट वेलोसिटी है। चलो एक चीज मैं पूछ लेता हूँ अब,
ओके, यहाँ है आपकी वेलोसिटी, ठीक है, यहाँ पर है आपका टाइम। ओके, अगर आपकी ठीक है, ये केस तो हमने देख लिया है। अगर ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है पैरेलल टू टाइम एक्सिस तो इसकी वेलोसिटी कैंसिल हो जाएगी, ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट वेलोसिटी पे वो ट्रैवल करेगा, भले कितना 5 सेकंड हो 10 सेकंड हो, उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी अलोंग द मोशन। जब तक कि वो मोशन कर रहा है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, ठीक है। अब मैं ये पूछ रहा हूँ आप सबसे कि अगर ऑब्जेक्ट का मोशन ऐसा है, ठीक है, ऐसे ट्रैवल कर रहा है डिस्टेंस बाय टाइम, और आपका यहाँ पर स्टार बना दो आप 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, तो यहाँ पर क्या हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है? अगर टाइम जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द वेलोसिटी? इज इट कांस्टेंट, इंक्रीज, डिक्रीज, या क्या होगा? ठीक है, एवरीवन इज राइट, ठीक है। ठीक है, वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हो 5 सेकेंड है आपका, ये 5 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी थी, 5 थी मान लिया। फिर 10 सेकेंड जब हुआ तब यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो गई, तो ये कुछ 12.5 हो गई। ओके, फिर ये आपका 15 सेकेंड जब हुए तब वेलोसिटी कितनी हो गई, तब कुछ वेलोसिटी आपकी और हो गई। तो यहाँ पर क्या हो रही है, हर सेकेंड या फिर हर 5 सेकेंड में वेलोसिटी कांस्टेंट इंक्रीज हो रही है। अब वेलोसिटी जैसे जैसे इंक्रीज होती है तभी क्या आता है आपका, एक्सीलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि यहाँ पर एक्चुअली एक्सीलरेशन जो आएगा आपका ए, ठीक है, उसकी वैल्यू जो आएगी ना, वो आएगी कांस्टेंट। एक्सीलरेशन की वैल्यू आएगी कांस्टेंट, वेलोसिटी की वैल्यू आएगी इंक्रीजिंग, और इसमें क्या एक और बात है, ठीक है, इसमें दो ही चीज है कि वेलोसिटी हमेशा हो रही है इंक्रीज और एक्सीलरेशन हो जाएगा कांस्टेंट। कांस्टेंट कब हो जाएगा यहाँ पर, जब एक स्ट्रेट लाइन हो तब ये हो जाएगा कांस्टेंट। ओके, सेकंड केस, अगर जो आप ओके, अब अगर आपके ऑब्जेक्ट का जो मोशन हो रहा है वो ऐसा मोशन हो रहा है, ठीक है, लीनियर कर्व है, तो इसमें क्या वेलोसिटी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, कांस्टेंट रहेगी। और सेकेंड पॉइंट, इसमें एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, या एक्सीलरेशन इंक्रीज होगा या एक्सीलरेशन डिक्रीज होगा। ठीक है, वेलोसिटी सब कर रहे हो इंक्रीज होगा, एक्सीलरेशन भी कर रहे हो इंक्रीज होगा, ठीक है। ओके, सेटिस्फैक्ट्री, चलो ठीक है, समझ रहे हो मतलब। ओके, अब अगर मैं कहूँ किसी ऑब्जेक्ट है आपका कोई, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट। उसका मोशन हो रहा है ऐसा, अब मुझे बताओ वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कांस्टेंट है? ठीक है, सब आंसर करते रहो तो आपको समझ में भी सही आता रहेगा, ठीक है। ओके ओके, अब आप बता दो एक्सीलरेशन होगा या डी एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, एक्सीलरेशन होगा, चलो ठीक है, एक्सीलरेशन होगा, माइनस में होगा। ओके, ये भी मैं समझ गया। अब मुझे ये बता दो एक्सीलरेशन की वैल्यू यहाँ क्या रहेगी, कांस्टेंट, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? बस यार, यहाँ गड़बड़ खा गए। चलो ठीक है, देखो अब जैसे कि आपने इसके पहले जब हमने एक फिगर देखा था तब तो आपने सबने अच्छे से बोल दिया था, ठीक है, ये आपका दो फिगर थे और मैंने आपको वेलोसिटी जो दी थी वो ऐसी दी थी। ठीक है, इस केस में तो आपने बोला था सर कांस्टेंट क्या होगा, एक्सीलरेशन जो होगा वो कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और सर एक्सीलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है। तो भैया यहाँ पर एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट ही होगा, इस केस में भी एक्सीलरेशन जो होगा वो कांस्टेंट ही होगा, कांस्टेंट एक्सीलरेशन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन।
अब एसिलेशन की जो वैल्यू होगी वो किस में आएगी, माइनस में, क्योंकि क्या हो रहा है, ये डी एसिलरेशन हो रहा है। तो एसिलरेशन की वैल्यू जो भी आएगी वो माइनस में आएगी, ठीक है। -5, -10, -20 जो भी होगा वो डिपेंड करेगा यहाँ पर वैल्यूज जो आपने यूज करी है। इज द पॉइंट क्लियर? कि किसी को डाउट है? ठीक है, एसिलरेशन की वैल्यू यहाँ कांस्टेंट ही होगी, क्योंकि देखो सुनो, अब अगर एक और बात बता देता हूँ, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है यूनिफॉर्मली, तो एसिलरेशन होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब जब वेलोसिटी की जो वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो एसिलरेशन तब भी कांस्टेंट ही होगा, ठीक है। तो कभी भी मतलब वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो उसके बेसिस पे एसिलरेशन और डी एसिलरेशन आप इंक्रीज और डिक्रीज मत बताओ जब तक कि आपको कहा ना जाए, ठीक है। अब अगर सेम चीज अब मैं इसमें ही एक्सटेंड करता हूँ थोड़ा, ठीक है। अब आपकी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो यहाँ से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, ये कर्व में ट्रैवल कर रहा है, तब इसमें क्या मोशन होगा एसिलरेशन का, ये आपने बता दिया था, ठीक है। मैंने पूछा हुआ ये सवाल कि यहाँ पर ऐसा ट्रैवल करा है इसने, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म होगा और एसिलरेशन होगा, ए की वैल्यू इंक्रीज होगी, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म होगा और एसिलरेशन की वैल्यू इंक्रीज होगी। अब वही चीज मैं अगर यहाँ करूँ कि यहाँ पे नीचे ऐसा कर्व में ऐसा लाऊं इसको, तब मुझे बताओ तब क्या होगा एसिलरेशन पे, नॉन सर यूनिफॉर्म। चलो ठीक है, अब हम आ जाते हैं वापस, कुछ देखते हैं थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है, ओके, इफ अ बॉडी मूव्स विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी द ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो ग्राफ कैसा आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कैसा होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, आप देख सकते हो ए बी जो है इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज इन एक्स एक्सिस, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, दिस इज बिकॉज द वेलोसिटी डज नॉट चेंज विथ टाइम, इसलिए स्ट्रेट लाइन हमको मिल रही है, ओके। टू डिटरमाइन द डिस्टेंस, अगर अब हमको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन ए बी, ठीक है। अगर हमको डिस्टेंस फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, इसके बीच में एरिया जितना आ रहा है ना, ए बी सी डी के बीच का जो एरिया होगा, अब ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर जो भी है, तो उससे भी आप क्या निकाल सकते हो, इस ग्राफ से उसकी डिस्टेंस निकाल सकते हो, क्योंकि स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, मुझे बताओ, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको फाइंड करनी है डिस्टेंस एस, तो एस जो हो जाएगा वो हो जाएगा v इंटू टी, ठीक है। जितनी स्पीड होगी उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे टाइम से, ठीक है। अब आपकी वेलोसिटी दे रखी है 20, टाइम कितना दे रखा है आपका, टाइम चेंज जो होगा 15 सेकेंड माइनस 5 सेकेंड, वो होगा 10। तो उसकी ये आंसर कितना हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाय कितना होना चाहिए, ये 20 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर टाइम कितना है 10, तो ये हो जाएगा 200 मीटर, 20 इंटू 10 हो जाएगा जब हम फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर हम ग्राफ से सॉल्व करेंगे तब कैसे करेंगे, एबीसीडी में आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसका एरिया जितना है ना, जो भी मैंने अभी यहाँ पे ये कर रखा है हाईलाइट, इसके बीच में एरिया जितना भी होगा वो हो जाएगा डायरेक्ट डिस्टेंस। तो ए बी के बीच में यहाँ पर दिख रहा है मेरे को कितना है, यहाँ पे दे रखा है ये 10 है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो लेंथ दे रखी है 20 और 0 के बीच में जो होता है 20 माइनस 0 हो जाएगा 20, ठीक है। अब लेंथ इंटू ब्रेथ कर दो आप, यहाँ पर ये रेक्टेंगल है तो उसका एरिया क्या आ रहा है, वो भी 220 इंटू 10 आ रहा है 200, तो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, और सेकेंड ऑप्शन आप ग्राफ से भी क्या निकाल सकते हो, इसके अंडर का एरिया अगर आप निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस। इज दिस क्लियर? ओके, ठीक है, ओके नेक्स्ट, ठीक है। इफ अ बॉडी, यूनिफॉर्म एसिलरेशन वाला है, अब उसका भी देख लेते हैं। इफ अ बॉडी whose velocity is increasing with time, ठीक है, द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन हैविंग अ इंक्रीजिंग स्लोप, उसका स्लोप इंक्रीज हो रहा है,
दिस इज बिकॉज द वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जो मैंने बता दिया कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है मतलब कि कॉन्स्टेंटली वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज द डिस्टेंस, ठीक है, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है। इसके अंदर भी अगर आपसे पूछा जाए कि ये कितना अगर आपको निकालना हो, ए से लेके ई के बीच में निकालना हो, तो उसके अंडर में जितना भी एरिया आ रहा है वो क्या हो जाएगी यहाँ पर, डिस्टेंस। तो उसका फॉर्मूला कैसा होगा, जैसे कि आपको निकालना है ए और ई पॉइंट के बीच में, ठीक है, आपको निकालना है डिस्टेंस, निकालनी है डिस्प्लेसमेंट, निकालना है ए और ई पॉइंट के बीच में। तो आपको एरिया जो निकालना पड़ेगा ना, वो निकालना पड़ेगा ए बी, ठीक है, ए ई डी और सी, ये पूरा जो आपको दिख रहा है ना, इसके अंदर का एरिया निकालना पड़ेगा। ये सब ड्रॉ कर दो इसके अंदर। अब इसका एरिया आप कैसे निकाल सकते हो, तो ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, और नीचे जो रेक्टेंगल दे रखा है उसका एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। ये एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको, इसमें एक राइट एंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में आप लगा सकते हो हाफ बहु, मतलब ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है, ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है, सिंपल है, हो जाएगा। डिस्टेंस कैसे निकालोगे, बाय ग्राफ। यस सर। चलो आगे चलते हैं, ठीक है, ओके। ये भी मैंने आपको बता दिया है, थर्ड वाला, ये वाला फिगर भी, कि अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, तब क्या होगा। तो चलो एक बार देख लेते हैं, कुछ मैं भूल तो नहीं है। इफ अ बॉडी हुज वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम, ठीक है, वेलोसिटी यहाँ से हो रही है डिक्रीज विद टाइम, टाइम के साथ साथ। द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा विद अ डिक्रीजिंग स्लोप, ठीक है। दिस इज बिकॉज द वेलोसिटी डिक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये बार बार एक जो लाइन आ रही है ना, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है बाय इक्वल इंटरवल इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या है, कांस्टेंट जब भी मोशन होता है तो उसको शो करने के लिए ऐसा लिख देते हैं कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये एक्चुअली कुछ इतना टफ वर्क नहीं है, एक्चुअली आपको आदत पड़ जाएगी तो आपको पता पड़ जाएगा, एक दो बार रिपीट और करूंगा तो आपको तो याद ही हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट, इफ अ बॉडी हुज वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म, द ग्राफ शोज डिफरेंट वेरिएशन, ठीक है। जैसे कि वेलोसिटी पहले इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हुई, फिर इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हुई, तो ये कैसा मोशन शो कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म कर रहा है, क्योंकि ये अनइक्वल अमाउंट वेलोसिटी चेंज हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल कैसे हैं, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक तो इंक्रीज हुई 5 सेकंड तक, फिर 5 से 10 सेकंड में क्या हुई, डिक्रीज हुई, फिर 10 से 15 में क्या हुई, इंक्रीज हुई, 15 से 20 में क्या हुई, डिक्रीज हुई, ठीक है। तो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम तो है, लेकिन वेलोसिटी कैसी है, चेंज हो रही है। तो यहाँ पर अगर आपको निकालना है ना, तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है, यहाँ पर कंसेप्ट आएगा एवरेज वेलोसिटी का, कि भाई पहले बीच बीच में क्या हो रही है, तो सबको अलग अलग करके आपको करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो जाएगा मोशन कैसा, नॉन यूनिफॉर्म, ओके। इसके बाद चलो तीन चीजें हमको देखनी है, इक्वेशंस ऑफ मोशन, ओके। ये एक्चुअली आपको मोशंस की इक्वेशन याद रहेगी तो आप कोई से भी न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये तीन इक्वेशन जो है आपके सामने, ये इक्वेशंस ऑफ मोशन इनको कहते हैं, और इसकी जो इक्वेशंस है ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। पहली इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, सिंपली आपको ऐसे ही ये याद करनी है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये कहाँ से आती है, मैं चलो ठीक है आपको डिराइवेशन में बता दूंगा, पर पहले ये इक्वेशन हम देख लेते हैं। इससे क्या निकालते हो आप, इससे आप फाइनल वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, इनिशियल वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, इससे एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो, और टाइम भी निकाल सकते हो। मतलब कि क्या है कि जैसे कि अगर आपकी कार है, ठीक है, कार में यहाँ ड्रॉ करता हूँ, छोटी सी कार है और ये ट्रैवल कर रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है। पहले इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, पहले मतलब कि 0 पे थी, रेस्ट में थी, तो हम लिख लेंगे u इज इक्वल टू 0। अगर ये इसकी कुछ वेलोसिटी होगी तो हम उसको ले लेंगे u, ठीक है। थोड़ा टाइम जब इसने ट्रैवल करा, t टाइम इसने ट्रैवल करा, तब यहाँ तक जब ये पहुंची, ठीक है, तब इसकी जो वेलोसिटी है तब वो हो गई फाइनल वेलोसिटी, हम उसको कहेंगे v, दैट इज अवर फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। अब v से ये जब u हुई है तो इसके बीच में क्या हुआ है, चेंज इन वेलोसिटी जब भी होता है तो मतलब क्या आ जाएगा आपका, एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर आपको कोई सी भी तीन चीज दे रखी है, आपको u दे रखा है, t दे रखा है, या u दे रखा है, v दे रखा है, अगर
तीन क्वांटिटीज आपको दे रखी है तो आप फोर्थ क्वांटिटी निकाल सकते हो बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन है आपकी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो सब एक बार चैट बॉक्स में टाइप कर दो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, आपको सिर्फ इक्वेशन लिखनी है ताकि आप याद हो जाए। चलो मीटिंग अगर बंद हो जाती है तो वापस ज्वाइन कर लेना मुझे भाई गाइस। ठीक है, और चैट बॉक्स पे किसी का भी नहीं आया। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये कभी, ये जो तीनों इक्वेशन है ये कब फॉलो होती है, जब एक्सीलरेशन की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट हो। ठीक है, ए की जो वैल्यू जब कांस्टेंट होगी, ठीक है, तभी हम ये यूज कर सकते हैं। ओके, एक्सीलरेशन की वैल्यू जब कांस्टेंट